राजनीतिक विरासत इंदिरा गांधी की जो थी, उस विरासत को संभालने की उम्मीद जिस व्यक्ति से की जा रही थी, जिस पुत्र से की जा रही थी इंदिरा गांधी के, उसका निधन हो जाता है। और ये निधन इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर जाता है कि जो संजय गांधी का निधन हुआ, नीरजा चौधरी ऐसा बताती हैं कि इंदिरा गांधी उसके लिए ये मानती हैं कि उन्होंने अपनी आराध्य देवी उसके एक वादा किया था और उस वादे को वो समय पर पूरा नहीं कर सकी, और जैसे ही वो वादा टूटा उसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी को इस दंश, इस दुख को झेलना पड़ा। कथा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, सुप्रसिद्ध कॉलमनिस्ट नीरजा चौधरी, जो कि भारत की एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, पत्रकार हैं दरअसल, तो उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। आपको मैं बता दूं कि नीरजा चौधरी भारत के ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकारों में शामिल रही हैं, कॉलमनिस्ट में शामिल रही हैं, जिनका एक लंबा जर्नलिस्टिक करियर रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा करियर रहा है, और उनके पास भारतीय राजनीति से संबंधित ऐसी बहुत ही रोचक जानकारियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो ऑथेंटिक हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पत्रकार हैं जो बिना तथ्यों को जांचे परखे किसी भी तथ्य को पब्लिक डोमेन में उद्घाटित नहीं करती। तो उनकी जो ये पुस्तक आई है, इससे संबंधित उन्होंने इस पुस्तक के बारे में उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नीरजा चौधरी जी ने इस बात का खुलासा किया है कि जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और उसके 33 महीने के बाद 1980 में, जनवरी 1980 में दोबारा से सत्ता में इंदिरा गांधी लौटती हैं, तो इसके 6 महीने के अंदर ही उन्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र, यूं कहें कि राजनीतिक विरासत की उम्मीद, राजनीतिक विरासत इंदिरा गांधी की जो थी, उस विरासत को संभालने की उम्मीद जिस व्यक्ति से की जा रही थी, जिस पुत्र से की जा रही थी इंदिरा गांधी के, उसका निधन हो जाता है। और ये निधन इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर जाता है। इस निधन के बाद, यानी संजय गांधी के चले जाने के बाद, इंदिरा गांधी का जीवन काफी सूना हो गया। उनके व्यवहार में भी बताया जाता है कि काफी ज्यादा परिवर्तन आ चुका था, और वो एक हमेशा से ही वो शौक की स्थिति में रही। दोस्तों, हुआ ये था कि जो संजय गांधी का निधन हुआ, नीरजा चौधरी ऐसा बताती हैं कि इंदिरा गांधी उसके लिए ये मानती हैं कि उन्होंने अपनी आराध्य देवी उसके एक वादा किया था और उस वादे को वो समय पर पूरा नहीं कर सकी, और जैसे ही वो वादा टूटा उसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी को इस दंश, इस दुख को झेलना पड़ा। और इसका मलाल उनको बाद के वर्षों में काफी समय तक रहा। हालांकि उसके लगभग 4 वर्षों के बाद, 4 सवा 4 वर्षों के बाद खुद इंदिरा गांधी का भी निधन हो जाता है। तो दोस्तों, नीरजा चौधरी का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित एक मंदिर है, माता चामुंडा देवी का मंदिर है। तो इस मंदिर में इंदिरा गांधी की बहुत ही आस्था थी। इंदिरा गांधी एक बहुत ही आस्थावान व्यक्ति थी, एक पॉलिटिशियन के अलावा, और उनकी आस्था का केंद्र कई सारे मंदिर थे, कई सारे साधु संत थे, उनमें देवराहा बाबा भी थे। तो वो अक्सर जाया करती थी उन जगहों पर, और जाकर के वहाँ पे वो जल चढ़ाती थी, पूजा अर्चना करती थी, और अभिषेक भी किया करती थी उन सभी जगहों पर। इंदिरा गांधी व्रत रखा करती थी। ये तमाम चीज़ें इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी की बहुत ही ज़्यादा आस्था थी एक मंदिर में, जिसे कहा जाता है कि वो हिमाचल प्रदेश का, वो पालमपुर में स्थित था, माता चामुंडा देवी का मंदिर। तो उस मंदिर में इंदिरा गांधी रेगुलर तौर पे अपने कंट्रीब्यूशन करती थी, यानी वो दान के पैसे भेजा करती थी। और वहाँ से अनिल बाली नाम के एक व्यक्ति, जो इंदिरा गांधी के बड़े ही करीबी थे, और वो रिश्तेदार थे, आपने नाम सुना होगा, ओल्ड मॉन्क, एक भारत का सुप्रसिद्ध बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज ब्रांड है ओल्ड मॉन्क। तो उसके मालिक,
जो कपिल मोहन हैं उनके बड़े नज़दीकी रिश्तेदार थे अनिल बाली। तो अनिल बाली जो थे वो इंदिरा गांधी के भी बहुत ही करीबी थे, और वही अनिल बाली वहाँ जाते थे चामुंडा देवी के मंदिर, और वहाँ से वो प्रसाद लेकर के स्पेशली आते थे इंदिरा गांधी के लिए दिल्ली। तो दोस्तों, नीरजा चौधरी के संस्मरण के अनुसार होता ये है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने के बाद इस बात की घोषणा करती हैं कि वो 22 जून 1980 को पालमपुर स्थित माता चामुंडा देवी के मंदिर जाएंगी और वहाँ माता के श्री चरणों में वो अपना शीश झुकाएंगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, क्योंकि 33 महीनों के बाद वो सत्ता से लौटी थी और ये 33 महीने उनके जीवन के बड़े ही उथल पुथल भरे वर्ष रहे थे। हालांकि वो 1971 से ही उनकी राजनीति ने कई किस्म की करवटें ली, काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे थे, लेकिन ये 33 महीने जो सत्ता से बाहर रहीं, इस दौरान उनको काफ़ी राजनीतिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। तो इसके बाद वो जब सत्ता में लौटी थी तो उनको लगा कि माता का दर्शन उन्हें करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक तारीख की घोषणा भी कर दी। ये काफ़ी पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन जब वो दिन नज़दीक आता है उस समय वो यानी 22 जून 1980 का दिन था जिस दिन उन्होंने तय किया था कि वो देवी माता का दर्शन करने जाएंगी। लेकिन उसके पहले वो जम्मू जाती हैं, और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि मिसेस इंदिरा गांधी वो जम्मू से सीधे पालमपुर जाएंगी और वहां जाकर के माता का दर्शन करेंगी। लेकिन 20 जून को ही हिमाचल प्रदेश प्रशासन को, वहां के जो मुख्यमंत्री थे रामलाल, उनको ये खबर भिजवा दी जाती है कि इंदिरा गांधी पालमपुर नहीं जाकर के जम्मू से सीधे दिल्ली लौटेंगी, और वो वहाँ नहीं जाती हैं, और इसके बजाय वहाँ से दिल्ली से रवाना किया जाता है मिस्टर बाली को, अनिल बाली को, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, और वो देवी का स्पेशली प्रसाद वहाँ से लेकर मिसेस गांधी के लिए आया करते थे, इंदिरा गांधी के लिए आया करते थे, तो प्रसाद लेकर के। तो ये बाली साहब जो थे 22 जून को इंदिरा गांधी के लिए वहाँ से प्रसाद लेकर आते हैं, लेकिन इसके पहले जब ये घोषणा हो गई कि अब इंदिरा गांधी नहीं जाएंगी, तो देवी चामुंडा माता के मंदिर के जो पुजारी थे वे बड़े ही नाराज हुए, और उन्होंने नाराजगी वश ये बात कह दी कि जो माता हैं वे आम लोगों को तो माफ़ कर देती हैं अगर वे अपना वादा पूरा नहीं करें, लेकिन जो शासक हैं अगर वे अपना वादा पूरा नहीं करते तो माँ उनको क्षमा नहीं करती हैं। और पुजारी का ये कहना था, और 22 तारीख को ये जाकर अब लौट ही रहे थे और रास्ते में ही थे, यानी 23 को मिस्टर बाली, अनिल बाली, तो अभी वो रास्ते में थे, प्रसाद लेकर आ ही रहे थे इंदिरा गांधी के लिए, और इंदिरा गांधी को 23 को दर्शन करना था। तभी मिस्टर बाली को ये खबर पहुंचती है कि दिल्ली में एक प्लेन हादसे में इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी का देहांत हो चुका है। यह घटना निजी तौर पर मिस्टर बाली के लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि वो इस पूरे प्रकरण से वाकिफ थे, क्योंकि पुजारी ने क्या कहा था और किस तरह से इंदिरा गांधी ने काफ़ी पहले ही एक प्लान बना लिया था कि वे मंदिर जाएंगी और फिर वहाँ से वो लौट कर मिसेस गांधी आएंगी दिल्ली। लेकिन वो जम्मू से सीधे दिल्ली आ जाती हैं, और 20 तारीख को ही प्रशासन को खबर पहुंचा दिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहीं आ पाएंगी। दोस्तों, जब अनिल बाली दिल्ली पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके निवास पर, इंदिरा गांधी के निवास पर, संजय गांधी के शव के बगल में इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं, निःशब्द हैं और एकदम से भावविहीन। और बाद में फिर वो काफ़ी शोकाकुल हो जाती हैं इंदिरा गांधी, और वो रोती भी हैं बहुत ज़्यादा। इंदिरा गांधी के साथ इस घटना के घटित होने के पीछे एक और भी जो सबसे बड़ा मामला ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो 1977 में सत्ता से बाहर आई थी तो इंदिरा गांधी
संजय गांधी के जीवन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी। उनको इस बात की चिंता थी कि नई सरकार कहीं संजय गांधी की हत्या न करा दे, और इसको लेकर के उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, कई बार इस बात की घोषणा की। एक तरह से कई लोगों के बीच उन्होंने ये कहा कि वो अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहती हैं, और वो संजय गांधी की जिंदगी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। लेकिन ऐसा उस दौरान बिल्कुल ही नहीं हुआ। ऐसी कोई घटना कतई आसपास में भी नहीं फटक सकी कि जिससे संजय गांधी या इंदिरा गांधी के परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर संकट आया हो। लेकिन वही कहते हैं कि विधि का लेख कि इंदिरा गांधी के जो छोटे पुत्र थे संजय गांधी, उनका निधन हो जाता है 23 जून 1980 को, और इसके लिए इंदिरा गांधी अपने आप को काफ़ी हद तक, जैसा कि लोग बताते हैं, जिम्मेवार मानते हैं। अब रही बात कि ये इसका सोर्स क्या है, तो नीरजा चौधरी ये कहती हैं कि इसका कहीं पर भी लिखित सोर्स तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम से कम 2 मौक़ों पर उन्होंने अनिल बाली से, जो कि इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे और जो खुद इंदिरा गांधी के लिए प्रसाद लाया करते थे, कम से कम 2 मौक़ों पर अनिल बाली से उन्होंने संपर्क किया इस बात के कॉन्फर्मेशन के लिए, और अनिल बाली ने दोनों ही बार इस बात को कन्फर्म किया कि हाँ, ये सच है, ये तथ्य है कि ऐसा हुआ था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने वहाँ पर जाने का पहले मन बनाया, बाद में वहाँ नहीं गई। वहाँ से जब वो रास्ते में प्रसाद लेकर अनिल बाली लौट रहे थे, उसी समय 23 तारीख को, अभी वो रास्ते में ही थे अनिल बाली, संजय गांधी एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी इसके बाद दिसंबर 1980 में वहाँ मंदिर जाती हैं, और वहाँ जा करके जैसा कि नीरजा चौधरी बताती हैं, वहाँ जा करके पूजा अर्चना करती हैं और माता के चरणों में बहुत ही ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस व्यक्त करती हैं, विलाप करती हैं। और ये करने के बाद वो वहाँ पर एक वृक्ष भी लगाती हैं इंदिरा गांधी। और हालांकि कहा यह भी जाता है कि जब इंदिरा गांधी वहाँ पहुँची थी, तो नाराज़गी में जो वक्तव्य दिया था वहाँ के पुजारी ने, वैसा कहने के बाद उन्हें भी काफ़ी अफसोस था ऐसा कहने को लेकर के, और इसकी वजह से ही वो उनका शरीर पूरा कांप रहा था इंदिरा गांधी के सामने, जो पुजारी थे। लेकिन खैर, जो घटना घटित होनी थी वह घटना घटित हो गई, और संजय गांधी, जिसको कि इंदिरा गांधी ग्रूम करके, और ऐसा माना जाता है कि 1982 में प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, और चाहती थी कि वह सत्ता त्याग देंगी और संजय गांधी को सत्ता सौंप देंगी, लेकिन इंदिरा गांधी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि 1980 में ही संजय गांधी ने अपनी जान गंवा दी एक प्लेन हादसे में। संजय गांधी एक बड़े ही ट्रेंड पायलट तो थे, लेकिन बड़ा रैश तरीके से वो प्लेन उड़ाते थे या गाड़ी भी चलाते थे, तो बड़े गैर जिम्मेवाराना तरीके से चलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके प्लेन में कोई होता था तो वो बेचारा डर जाता था, उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी संकट में फंस गई है, इतना ज़्यादा प्लेन के गोते लगाते थे। और यही वजह रही कि एक दिन प्लेन हादसे में, एक्सीडेंट में उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, ये बड़ा ही रोचक प्रसंग था जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं अब एक और नई जानकारी के साथ, एक नई और कहानी के साथ आप लोगों से कथा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।